अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी थोड़ा सा सरल भाषा में जन सामान्य जगत के जीवों के लिए साधारण सा उपदेश दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो। हर व्यक्ति हिंसा छोड़ना चाहता है। हिंसा का त्याग करने के पहले 4 बातों को जानना आवश्यक था। उसकी चर्चा कल हमने आपके बीच में की है। हिंसे, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, प्रयोजनभूत बातें थी, जानने योग्य थी प्रत्येक व्यक्ति के लिए। छोड़ना चाहते हैं लेकिन कैसे छोड़ें? सबसे पहले ये जाने कि हिंसा होती किसकी है। उसके बाद में ये जाने हिंसा कहते किसे हैं। ये जाने कि हिंसा करने वाला कौन होता है और ये जाने कि हिंसा का फल क्या होता है। जब इन 4 बातों को सूक्ष्म रीति से गहराई से जाना जाता है, गहराई से समझा जाता है, तब चालू होती है हिंसा के त्याग की प्रक्रिया। आज एक नया प्रश्न यहाँ आचार्य देव ने उठा दिया कि जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं उन्हें प्रथम क्या करना चाहिए। वे कहते हैं माने हमें हिंसा का त्याग करना है, हम सबसे पहले किसे छोड़ें, हम सबसे पहले किसका त्याग करें, हमारे माध्यम से किसका त्याग किया जाना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो आचार्य देव यहाँ पंच उदंबर फल और मध्य मांस मधु इनके त्याग के उपदेश की प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ से बात होती है आज शुरू। मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे साधर्मी ऐसे होंगे जिन्हों को ऐसे लगेगा कि भाई ये प्रकरण तो ऐसा है जो प्रकरण कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन प्रकरणों को जानना जरूरी है, इनको समझना जरूरी है और अपनी दृढ़ता के लिए बार बार में भी देखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर शराब क्यों नहीं पीना, हमें पता होना चाहिए कि मांस क्यों नहीं खाना, हमें पता होना चाहिए कि शहद क्यों नहीं खाना। उन सब की चर्चा आचार्य देव यहाँ सरल भाषा में करेंगे। प्रकरण थोड़ा सा सरल है इसलिए थोड़ा फास्ट बढ़ूंगा, लेकिन बीच में छोड़ना नहीं है। हमारे को प्रकरण उपयोगी हो चाहे अनुपयोगी हो, हम देखते हुए इसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। फास्ट पढ़ेंगे और कल जो मांस का प्रकरण हम पढ़ेंगे उसमें तो अपनी चर्चा भी करूंगा कि कहाँ कहाँ हमें मांस भक्षण का दोष लगता है और लगने की संभावना है। नॉर्मली किसी भी व्यक्ति से चर्चा करें तो हर व्यक्ति यही कहेगा
कि साहब हम कहाँ मांस खाएंगे, हम तो मांस नहीं खाते, पंडित जी हम तो शराब नहीं पीते, पंडित जी हम तो इस चीज का सेवन नहीं करते। लेकिन बंधुओं, कहीं ना कहीं आचार्य देव ये बात हमारे में देख करके कुछ उपदेश देना चाहते हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। देखिए 61 नंबर का पेज है, 61 नंबर का श्लोक है, सॉरी 97 नंबर पेज है। मध्यम मांसम क्षौद्रम पंचोदंबर फलानि यत्नेन हिंसा व्युपरति कामैर् मुक्तव्यानि प्रथममेव। अन्वयार्थ, हिंसा व्युपरति कामैः, हिंसा के त्याग के इच्छुक पुरुषों को प्रथमम एव, प्रथम ही, यत्नेन, यत्न पूर्वक, मध्यम मांसम क्षौद्रम, शराब मांस, मधु माने शहद, और पंचत उदुम्बर फलानी, 5 उदुम्बर फल, मुक्तव्यानी, छोड़ देना चाहिए। सरल सी बातें हैं। अष्टमूल गुणों का पालन श्रावकों के माध्यम से किया जाना चाहिए। श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले किसका त्याग करें? बोले मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करो। मध्य मांस मधु का त्याग करो और 5 उदंबर फलों का त्याग करो। सबसे पहले इसके बिना श्रावक संज्ञा नहीं होती। मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे साधर्मी हैं, तो कहीं इनका क्या त्याग करने की जरूरत है, तो हम खाते ही नहीं है। भाई सब त्याग है क्या आपके? नहीं, त्याग तो नहीं है। तो त्याग नहीं है तो सीधी सी बात है आपको फल लग रहा है। पहले श्लोक पढ़े थे अपन ने, ध्यान होगा आपको। अच्छा, मतलब खा नहीं रहे हैं आप, आपको मांस खाने का पाप लग रहा है। आप शराब पीते हैं क्या? कि नहीं नहीं शराब तो नहीं पीते हैं, आपको शराब पीने का पाप लग रहा है। औरंगाबाद से भाई साहब बोलो, हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब तक त्याग नहीं किया है तब तक निरंतर आपको उसका पाप लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। अविरमण रूप हिंसा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। आपने त्याग किया कि नहीं किया? 8 वर्ष तक की उम्र का तो आपके त्याग था, मुझे पता है। वो तो आपके माता पिता जब मंदिर दर्शन कराने के लिए ले गए थे तो मध्य मांस वधु और 5 उदंबर फलों का त्याग कराया था 8 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद में जब से आपने होश संभाला, आपने कब त्याग किया, कौन से गुरु के निर्देशन में त्याग किया, ये बतलाइए। बोलो, त्याग है तुम्हारे? शराब के त्याग है तुम्हारे? पीते ही नहीं है। मांस का त्याग कब किया था बतलाओ? कौन सी उम्र में किया था, कौन से सन में किया था, कब किया था पता नहीं, लेकिन खाए मांस क्यों खाएंगे अपन लोग? अपन तो नॉनवेज तो खाते ही नहीं है अपन। बिल्कुल, कहीं जाते हैं तो पूछते हैं, ये वो बहुत ध्यान रखते हैं। भाई त्याग किया था क्या तुमने? जीवन भर के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल का त्याग यदि नहीं किया गया है तो निरंतर उसका पाप लग रहा है। बिल्कुल रिटर्न में अपने दिमाग में यहां लिख करके रखिए, हमारा त्याग किया हुआ है, जीवन में कभी हम छुएंगे नहीं। अब बात करते हैं आगे, देखिए टीका। हिंसा व्युपरति कामैः प्रथमम एव यत्नेन मध्यम मांसम क्षौद्रम 5 उदुम्बर फलानि मोक्तव्यानि। जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं उन्हें प्रथम ही यत्न पूर्वक मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल, ये 8 वस्तुएं त्याग करने योग्य है। भाई साहब, मुझे कहते हुए बहुत खेद खिन्न हो रहा है, बहुत इतना खेद हो रहा है कि 5 उदंबर फलों में से कुछ फल ऐसे हैं जो फल आज हमारे मतलब जैनियों के घरों में किचन तक आ गए हैं। बहुत अफसोस के साथ में ये बात कहनी पड़ रही है कि 5 उदंबर फलों में फल ऐसे भी हैं, अंजीर मिठाइयां बनने लगी हैं, अंजीर की मिठाइयां। आइसक्रीम आती है अंजीर की,
ये जो है ना नेचुरल्स की खाते हैं बहुत सारे लोग। नेचुरल है भाई साहब, प्योर है बिल्कुल, किसी चीज की मिलावट नहीं है इसके अंदर, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है। अब ये कह रहे हैं वो जो ओरिजिनल है ना, क्या जो ओरिजिनल आप कह रहे हो जिस चीज के बारे में, अभी उस ओरिजिनल के अंदर अंजीर है, अंजीर का है वो, अंजीर की अलग है वो, तो जिसमें अंजीर है वो आपके जैनी के खाने योग्य नहीं है। अरे आप शादी विवाह पार्टियों के अंदर जाएंगे ना, जो स्टॉल लगे रहते हैं ना और मिठाई रखी हुई है, आपने तो मिठाई समझ करके यहाँ बनी है, आपने तो उठा करके खा ली, वो मिठाई अंजीर की भी हो सकती है। क्या अंजीर ने नहीं नाम जानते आप? अंजीर की मिठाई यहाँ पे शादी विवाह के अंदर बन रही है, कार्यक्रमों में बन रही है बहुत सारी। फिग, फिग कहते हैं, फिग इंग्लिश में फिग बोलते हैं, FIG, फिग फिग। आप तलाशिए, उनकी फोटो में मिल जाएगी। मेरे पास इन पांचों की फोटोग्राफ्स अवेलेबल थी बहुत सालों पहले, और आप लोग चाहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं तलाश करके कोशिश करूंगा कि उन्हें डाल देंगे। ड्राई फिग, नीचे नाम लिखे हैं इनके 5 उदंबरों के, 5 उदंबर फलों के नाम। बड़ का फल, हल्दीराम पर मिलती है मिठाई, हल्दीराम जो है वहां मिलती है फिग की मिठाई, मिठाइयां मिलती है, आपको पता ही नहीं, आप तो मिठाई के नाम पर सुंदर शक्ल देख करके मिठाई खरीद लेते हो। बाजार की मतलब इतना मिलावट है आज के जमाने में, बहुत गड़बड़ है मामला। बड़ का फल, पीपल जिसे गूलर भी कहते हैं, गूलर के फल। पाकर, ऊमर, कठूमर, फणस के फल। अंजीर भी ऊमर फल में या कठूमर में समझना, अंजीर ऊमर और कठूमर के अंदर अंजीर को शामिल किया जाता है। भाई सच्ची बात तो यह है कि जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे, हमें पता ही नहीं है। बचपन से 5 उदंबर फलों के नाम याद किए और पता है क्या किया, बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर। अब अंजीर का नाम तो इसमें है नहीं, ये अंजीर भी उसी में शामिल है। ये जो फल यहाँ बतलाए गए हैं, अभी यद्यपि इन फलों की चर्चा ये आगे चल करके अलग से करने वाले हैं आचार्य देव, थोड़ी बहुत तो चर्चा करेंगे इनके संदर्भ में। 5 उदंबर फलों के दोष 72 नंबर के श्लोक में बतलाए हैं, तब अपन थोड़ी बहुत कर लेंगे चर्चा। आज थोड़ी शराब की बात कर लेते हैं। 3 श्लोक दिए हैं यहाँ शराब के संदर्भ में, मैं फटाफट पूरे करूंगा। आगे के जो श्लोक हैं विशेष चर्चा नहीं है, मांस की चर्चा थोड़ी विशेष होगी, तो उसमें थोड़ा सा अपन उसकी भी चर्चा अपन कल खत्म कर देंगे, मांस की चर्चा भी। 3-3, 4-4 श्लोक है, एक दिन से ज़्यादा लगाने योग्य नहीं है ना। अपना दुर्लभ मनुष्य जीवन, बहुत सारे लोगों के प्रश्न उठते हैं कि साहब दवाइयों के अंदर हो तो नहीं हो, क्या करें, इसमें क्या करें, खाने योग्य है या नहीं है ना। अब ये जितना यहाँ कहा है पहले तो उसका करो भाई, मैं औरों के कहाँ तक जवाब दूँ आप लोगों को, है ना। पाइनएप्पल भक्ष्य है अभक्ष्य है, ये भक्ष्य है अभक्ष्य है, ड्रैगन फ्रूट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, अब दुनिया भर के प्रश्न हैं, बहुत तरह की बातें हैं। देखो 98 नंबर पे आ गए क्या, अपन नीचे पढ़ना है पहले अपने को। 97 पेज पर 62 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूं, देखिए। वहां प्रथम ही मध्य के दोष को कहते हैं, शराब के नुकसान को बतला रहे हैं। मध्यम मोहयति मनो मोहित चित्तस्तु विस्मृति धर्मम विस्मृत धर्मा जीवो हिंसामविशंक माचरति। सीधा सरल सरल पढ़ता जाता हूं, फास्ट पढ़ने का मन है, कुछ नहीं है विशेष। मदिरा मन को मोहित करती है, शराब के नुकसान बतला रहे। मदिरा मन को मोहित करती है और मोहित चित्त पुरुष तो धर्म को भूल जाता है, धर्म भूल जाएगा। मदिरा तो क्या करती है एक्चुअल में, गहल ला देती है। अब जहां गहल होती है ना, वहां विचार विवेक नहीं होता, विचार शून्य हो जाता है, ज्ञान मंद पड़ जाता है, शक्ति सामर्थ्य कम हो जाती है, सोचने विचार करने की शक्ति बचती नहीं है। जब सोचने विचार करने की शक्ति नहीं बचती है तो फिर खत्म हो जाती है चीज। धर्म को भूला हुआ जीव निशंक निडर होकर हिंसा का आचरण करता है। इसलिए हिंसा के त्याग करने की भावना वाले व्यक्ति को पहले शराब का त्याग कर देना चाहिए। क्या बतलाएं साहब, फैशन हो गया है आजकल, बड़े बड़े घरानों में पार्टीज में अच्छी जो रिच फैमिली जो दिखती है, स्टैंडर्ड जिनका दिखता है,
जो स्टैंडर्ड वाले कहलाते हैं, उनके यहाँ तो शराब की स्टॉल लगने लगी है। ऐसा ऐसा तक शर्म आती है कहते हुए कि शराब की दुकानें हो गई हैं, शराब के ठेके हो गए हैं, ऐसी जगह हो गई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं युवा पीढ़ी से, बच्चों से, कभी बहकना मत। क्या श्रद्धान मजबूत रखना अपना, क्या आपकी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। लाइफ में कितनी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों नहीं आ जाए, लेकिन हम इस कुसंगति से जीवन पर्यंत के लिए दूर रहेंगे। बच्चों को याद दिलाओ, हर बर्थडे को याद दिलाओ, ये प्रतिज्ञाएं कराओ। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आपके घर में बच्चों के बर्थडे आते हैं, जन्मदिन आते हैं। 8 वर्ष तक का नियम जन्म के समय दिलाया था, लेकिन 8 वर्ष से 9 वर्ष का जब वो बच्चा हुआ, जिस दिन उसका बर्थडे था, उस दिन आप उसे याद दिलाओ कि बेटा पंच उदंबर फल और मध्य मांस मधु का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। हर साल याद कीजिए उसे। भूल जाते हैं, त्याग करके भूल जाएंगे आप, आपको पता ही नहीं लगेगा। ये स्टैंडर्ड के मापदंड हो गए, सच्चे हैं, ये हकीकत है। ये बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सुन रहे होंगे, उन्हें आश्चर्य लग रहा होगा। बहुत सारे लोग जो आत्मार्थी स्वाध्यायी होंगे, जो इन चीजों से बहुत दूर हैं, उन्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन ये लत लग जाती है। हुक्का बार इस तरह की चीजें सब बहुत ही चलते हैं। जैनी लोग कर रहे हैं, जैन लोग करते हैं इस तरह के काम। चलिए, निशंक होकर के, निडर होकर के फिर वो काम करता है, कुछ होश नहीं रहता है, हिंसा का आचरण करता है। टीका पढ़ता हूं, देखिए। आप लोग सब जानते हैं स्टेटस, जो लोग लिख रहे हैं उन्हें सबको पता है, स्टेटस सिंबल हो गया है ये सब। आलू प्याज नहीं खाने वालों को तो बैकवर्ड कहने लगे हैं। क्या महावीर जी भाई साहब, आलू प्याज नहीं खाते हो आप, जमीकंद नहीं खाते हो, तो लोग ये कहते हैं अरे यार बैकवर्ड हो यार, आप क्या बात कर रहे हो आप। जिग्नेश भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। ये स्टेटस वाले जो लोग हैं ना, इन लोगों के लिए नरक का स्टेटस फिक्स है। ये सच है, ये बात बिल्कुल। शराब बनाने की प्रक्रिया संबंधी चर्चा ये नीचे कर रहे हैं। आगे 2 श्लोक और हैं, पढ़ता हूं, देखिए टीका। मध्यम मनः मोहयति, मदिरा मन को मोहित करती है। मदिरा पीने के बाद कुछ होश नहीं रहता है, शराबी व्यक्ति गिर जाता है, नशे में रहता है, इधर उधर हो जाता है, उठपटांग, कुछ उसको पता नहीं है क्या कर रहा है। तू मोहित चित्त है धर्मम विस्मरति। आपको मालूम है चारुदत्त का प्रसंग, कहां पड़ा हुआ पाया हो, नाली में गिर जाता है, पड़ा हुआ है, कुत्ता पेशाब कर रहा है उसके ऊपर, उसको कुछ होश ही नहीं है। ऐसे ऐसे प्रसंग बन जाते हैं। शराबी व्यक्ति पांव लड़खड़ाते रहते हैं, शराब की ज्यादा नहीं साहब, अपन तो कंट्रोल में पीते हैं, अपन तो शौकिया पीते हैं, अपन तो कभी कभी पीते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को जैनियों में। पंडित जी त्याग तो नहीं है, हमारे त्याग तो नहीं है। कभी कभी कई लोग परदेश में इस तरह के मिलते हैं जैनी, वो लोग कहते हैं पंडित जी इस देश की तो मजबूरी है, इस देश में तो ऐसा ही, अब क्या करें। ठंड इतनी पड़ती है ना एक्चुअल में, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा बॉडी में थोड़ी गर्माहट चाहिए होती है, ये चाहिए होती है, वो कम होती है, ये होती है। दुनिया भर की बातें, ऊट पटांग बातें करते हैं लोग, क्या करें। गम बुलाने के लिए पीते हैं लोग। देखो, और मोहित चित्त वाला मनुष्य धर्म को भूल जाता है। खबर बिना धर्म को कौन संभाले, यदि खबर ही नहीं है तो धर्म को कौन संभालेगा। क्या 31 को पीते हैं लोग। विस्मृत धर्मा जीव है अभिशंकम हिंसा आचरती। धर्म को भूला हुआ जीव निशंक होकर बेधड़क हिंसा का आचरण करता है। धर्म की खबर न होने से हिंसा करने में किसका डर करे, इसलिए मदिरा हिंसा का साक्षात एवं परंपरा कारण है। आप लोगों को यदि आत्मार्थियों को ऐसा लग रहा हो कि ये श्लोक क्या हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप याद करना उन अमृत चंद्राचार्य देव को, जो समय सार की टीका लिखने वाले आचार्य हैं और ऐसे श्लोक लिख करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि ये समय बर्बादी नहीं है, ये बताने योग्य है, तो एक बार तो हमारे द्वारा भी जानने योग्य है, हमें भी जानना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मालूम है पिताजी साहब सामने बैठे हुए हैं, यार क्या यार बड़ा क्या है, शराब की चर्चा कुछ नहीं।
जीवन में 50-50, 60-60 साल से जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, अब उनको लगेगा यार ये क्या शराब की चर्चा लेकर के बैठ गए। लेकिन अमृत चंद्राचार्य की दृष्टि से सोचिए, आचार्य देव के लेवल से सोचिए, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत जब लिखने से नहीं चूकते हैं तो हम पढ़ने से क्यों चूकना चाहते हैं? पॉइंट समझ में आ रही है बात? नवीन भाई ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? जब वीतरागी संत, भावलिंगी संत, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की चर्चा करने वाले, आत्मा को भगवान कहने वाले हमारे ये वीतरागी संत ये शराब पीने की चर्चा कर सकते हैं, उसके निषेध की, तो हमें पढ़ने में क्यों शर्म आ रही है? हमें भी पढ़ना चाहिए। यदि आप नहीं लेते हो तो भी पढ़ना चाहिए, और लेते हो तो भी पढ़ना चाहिए। दोनों प्रकार के लोगों के लिए पढ़ने योग्य है। भाई साहब आज तो नहीं लेते हो, बच्चा आज तो नहीं ले रहा है क्या, लेकिन वो बच्चा कल पीने लगेगा तो क्या होगा बोलो? इसलिए मैंने आप लोगों को बात कही है कि आप हर बर्थडे को उसे अष्टमूल गुणों के पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाइए। कैसे मनाएं बर्थडे बोलो? जन्मदिन किस तरह से मनाएं बोलो सजल भाई? माने जन्मदिन मनाते समय हर बर्थडे, 7 साल का हो गया बच्चा, 8 का हुआ है, आज बर्थडे है उसकी, उसे याद दिलाओ बेटा अष्टमूल गुणों का पालन करना है लाइफ टाइम। वापस प्रतिज्ञा दिला रहे हैं आज तुझे, 9 साल का हो गया, आज उसे वापस प्रतिज्ञा दिलाओ। 10 साल का हो गया, उसे वापस याद दिलाओ कि तूने प्रतिज्ञा ली हुई है। हर साल याद करनी चाहिए इन बातों को, जिससे बहकने के चांस नहीं होंगे। श्रद्धा मजबूत होगी। बार बार में क्या होता है, श्रद्धान मजबूत होता है हमारा। देखिए आगे बढ़े विनीत जी भाई साहब, देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मदिरा को हिंसा का साक्षात कारण बताते हैं। 63 नंबर का श्लोक देखिए। रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मध्यम मध्यम भजतां तेषां हिंसा संजायते वशम। और मदिरा बहुत रस से उत्पन्न हुए जीवों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ये शास्त्रकार कह रहे हैं। क्योंकि पीने वालों को जब हम कभी कहते हैं अरे पंडित जी क्या बात करते हो, फ्रूट जूस है, ऐसा कहते हैं लोग। फ्रूट जूस है, इसमें तो क्या है, यही तो है एप्पल वगैरह और ये सब जो फ्रूट्स होते हैं, अंगूर है, ये सब है, इन सब को जो है इनका जूस है वो। लेकिन भाई उनमें जो मादकता आ गई है, आप यदि उसे फ्रूट का जूस कहते हैं तो हम आपसे कहते हैं घर पर फ्रेश फ्रूट लेकर के आइए और उनका जूस निकाल करके पीजिए। हेल्दी है वो लाभकारी है। जब वो फ्रूट का जूस है तो आज तक हम भी बचपन से फ्रूट जूस पी रहे हैं, आज तक कभी नशा नहीं चढ़ा हमारे दिमाग में। तो ये नशा क्यों चढ़ जाता है? इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ मादकता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो नशीली चीज है, उसमें कुछ ऐसी है जो चीज सड़ा गला करके बनाई गई है। अंगूर की बेटी कह करके बुलाते हैं, देखिए सड़ा गला करके सड़ाते हैं, फल फ्रूट सड़ जाते हैं। अब भाई साहब पूरी दुनिया भर में बाजार में कहीं भी चले जाओ, फ्रेश चीजें आपको कहीं कोई नहीं देने वाला है। ये जगत का स्वरूप है। मैं तो अभी चर्चा चूंकि यहाँ शराब के संदर्भ में चल रही है, लेकिन मैं जगत में और दुकानों की बात करूं, हर जगह पर घटिया माल मिलता है, हर जगह पर मिलावट का काम होता है। जहां देखो वहां मिठाई की दुकान पर आपको फ्रेश मिठाई कह करके, ताजा मिठाई कह करके बेचेगा। मैं आपसे कहता हूं रक्षाबंधन सामने पर्व आ रहा है, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद आपको मिठाई की दुकानों के बाद में बाहर वो कूड़ादान में, कचरे में मिठाइयां पड़ी हुई मिलेगी ना, देखी होंगी ना आप लोगों ने कभी। दीपावली के बाद, दशहरे के बाद ये जो पर्व आते हैं, जो भी रक्षाबंधन वगैरह ऐसे जो पर्व मिठाइयों की दुकानें लगती है खूब, तो उनके 3, 4, 5 दिन बाद जितनी मिठाइयां होती है क्या कूड़ेदान में मिलती है ना आपको? 15 दिन पहले बनाते हैं, लेकिन बाद में जो वो नहीं बिकती होगी उनको फेंक देते होंगे ना वो लोग। सब बिकती है, सब बिकती है।
फिर तो खराब हो जाएगी तो फिर कैसे बिकेगी? अरे रिफ्रेश कर देते हैं उसे, दूसरी चीजों के साथ में उसको वापस मिला देते हैं, और वापस मिला करके उसको फ्रेश करके फिर उसको दोबारा पका देते हैं, दोबारा बना देते हैं, उसको नई तरह की बन जाती है वो। बेचेंगे तो फिर कमाएंगे क्या? बोलो, बेचेंगे, बेचेंगे यदि नहीं, उसको बेचेंगे नहीं, यदि उसको रद्दी में पटक देंगे, कचरे के ढेर में डाल देंगे, तो फिर क्या कमाएंगे? कितना नुकसान होगा उनको? एक भी नहीं, एक भी नहीं। मैं कह रहा हूं अचानक लॉकडाउन हो गया भाई साहब, बोलो महेंद्र जी भाई साहब, अचानक लॉकडाउन हो गया तो सारी मिठाई की दुकानों पर रखी हुई मिठाइयों का क्या हुआ होगा? हैं? बोलो, हैं? आप सोचिए जरा, फिर क्या हुआ होगा उनका? सब बेची होगी कि नहीं बेची होगी? सब फेंक दी होगी उन्होंने, घुमा फिर आती होगी, रिसाइकल कर देते हैं उसको। उनके पास बहुत तरह के जुगाड़ बैठे हुए हैं। अन्य मतावलंबी कहते हैं शंकर भगवान भी पीते थे हमारे, ठीक बात है साहब, अब क्या करें? ये तो हमारे भगवान तो नहीं पीते थे भैया, इसलिए हम तो नहीं पिएंगे और नहीं पीने की ही बात करेंगे, ठीक है ना बात। देखिए, रस से उत्पन्न हुए जीवों का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, इसलिए जो मद्य का या मदिरा का सेवन करता है उसके उन जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है। जो भी व्यक्ति उस शराब का सेवन करेगा, उस शराब में नीचे लिखा है टीका में, एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि जीवों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है वो। टीका भी देख लो फटाफट। क्या मध्यम बहुनाम रसजानाम जीवानाम योनि इष्यते। मदिरा रस से उत्पन्न हुए बहुत एक इंद्रिय द्वि इंद्रियादिक जीवों की योनि, योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान। इसलिए मध्यम भजताम तेषाम हिंसा अवश्यम संजायते। जो मदिरा पान करता है उसके उन मदिरा के जीवों की हिंसा अवश्य में होती है। मदिरा में जो जीव पैदा हुए थे उन सबको यह पी गया तो हिंसा कैसे नहीं हुई? बोलो, सड़ा दी जाती है, गला दी जाती है, खराब हो जाती है, सब छोड़ देने योग्य। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। तो मदिरा में भावित हिंसा बतलाते हैं। अब नया है थोड़ा सा, शराब की बात हो गई, कैसे बनती है देख लो आप, कितनी उसके अंदर हिंसा होती है, महापाप उसमें लग रहा है, बहक जाता है, डोलने लग जाता है व्यक्ति, हालत किस तरह की दिखाई देती है उनकी। राजेश जी भाई साहब देखो क्या कह रहे हैं, 64 नंबर श्लोक देखिए, मदिरा में भावित हिंसा बताते हैं। क्या ध्यान देना, पर्व क्या कह रहे हैं बात देखो, मदिरा में भावित हिंसा, भाव हिंसा बतला रहे हैं। अभिमान भय जुगुप्सा हास्यारति शोक काम को पाद्या हिंसा यहाँ पर आया सर्वे पिच सरक सन्निहिता। और अभिमान, भय, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोधादिक हिंसा के भेद हैं। संस्कृत हटा के पढ़ दिया है। और ये सभी मदिरा के निकटवर्ती हैं। लो अब आई थोड़ी बात अपन लोगों के लिए। ये कह रहे हैं मोह की मदिरा होती है, क्रोध भी ऐसा ही काम करता है शराब जैसा। जब इस जीव के दिलो दिमाग पर गुस्सा चढ़ता है तो फिर इससे कुछ होश नहीं रहता कि मैं क्या बक रहा हूं। जब इस जीव के दिलो दिमाग पर घमंड हावी होता है तो फिर इसे पता नहीं होता कि मैं किसके सामने क्या बात कह रहा हूं। जब इस जीव के दिलो दिमाग में काम हावी होता है, काम विकार हावी होता है, तो फिर इसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे शराब के नशे में हो जाता है। बस फिर तो मुझे ये चाहिए, बस मैं कुछ नहीं दिखता है उसको, छोटे बड़े का विवेक नहीं है, किसी का न जात पात देखता है न कुछ देखता है, ये ऐसी हालत हो जाती। कितनी तरह की बातें कह दी है इन्होंने, हिंसा के पर्यायवाची कह दिए इन्होंने। किन किन को कह दिया? शराब के लिए। शराब में गर्भित भावित हिंसा की बात कर रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? ये सब मदिरा के निकटवर्ती है, मदिरा के पास में है ये सब चीजें। टीका,
चे अभिमान भय जुगुप्सा हास्यारति शोक काम कोपाद्य हिंसा यह पर्याय सर्वे अपि सर्क सन्निहिता। अभिमान, घमंड, नहीं दिखते हैं आपको घमंड में चूर व्यक्ति, उनको पता ही नहीं है, सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहा है, अपने आप को ही सब कुछ समझ रहा है, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं होगा, इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति अभिमान में चूर है। भय, डरा हुए व्यक्ति की भी हालत इसी प्रकार की होती है। अभिमानी की हालत ऐसी खराब है, डरे हुए व्यक्ति की हालत भी इसी तरह से खराब है, डर में भी कुछ का कुछ कर देता है। देखो ये बातें जितनी यहां कह रहे हैं ना, ये जो बात कह रहे हैं, इन बातों को शराब के साथ में थोड़ा कंपैरिजन करके देखना। एक तरफ रखना शराब को और दूसरी तरफ रखना अभिमान को। मद कहते हैं, मद, मोह महामद पियो अनादि। मोह जो है ना, ये महान मध्य शराब के समान है। महामद कहते हैं ना, दौलत के नशे में अंधा हो रहा है, दौलत के नशे में। ये दौलत का नशा क्या होता है? शराब। और क्या है? शराब के साथ में हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ऐसे शब्दों के प्रयोग तो करते ही है ना। दौलत के नशे में, धन के नशे में मदहोश हो रहा है, अंधा हो रहा है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जुगुप्सा। जुगुप्सा माने क्या है? जब जुगुप्सा कषाय जागृत होती है, घृणा करने लग जाता है सामने वाले व्यक्तियों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, जीवों से, दीनहीन लोगों से, गरीब लोगों से, दरिद्री लोगों से, रोगी बीमार लोगों से घृणा करता है ये नशे में अंधा होने पर। हास्य, हंसी में क्या करता है? हंसी भी एक नशा है, सम्मोहन है ये, सम्मोहन। क्या? मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। गौरव भाई, मदिर सम्मोहन किसका? ममता का। होश नहीं है, कुछ होश नहीं है। फिर देखो अभी धीरे धीरे शब्द पढ़ते हैं, चर्चा करेंगे। हास्य, हंसी की हालत हो गई इसी तरह की। किसी की भी हंसी, जब ये इसके हास्य कषाय का उदय आता है और किसी और की हंसी उड़ाने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो फिर इसको कुछ विचार विवेक नहीं रहता, मैंने किसकी हंसी उड़ा दी, गलती कर दिया। बाद में पछताता है फिर कभी कभी। सामने वाले की इतनी इस तरह से इज्जत उतार देता है हंसी हंसी में कि वो बेचारा शर्मसार हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। तू नशे में था, तुझे होश नहीं था, क्या कह दिया तूने, किसके सामने क्या कहना चाहिए। अरति, अरति का भी हाल ऐसा ही है। शोक, शोक संतप्त होने का भी हाल इसी तरह का है। और काम, काम का तो नशा जगत में दिखाई देता है। रोजाना आपको किस्से मिल जाएंगे, रोजाना न्यूज़पेपर्स की, अखबारों की खबरें मिल जाएगी। जहां देखो वहां काम विकार वासना के अंदर फंसा उलझाए ये जीव, नशे में है, होश नहीं है, हिताहित का विवेक नहीं है। फिर क्रोध आदि, गुस्सा भी इसी तरह का है। क्रोध अंधा हो गया है, नशे में है, क्रोध की, क्रोध में कहते हैं ना दिमाग को खा गया है। शराब जिस तरह से दिमाग को खा जाती है, ऐसे ही गुस्सा भी दिमाग को खा जाता है। जुगुप्सा माने होता है ग्लाना, ग्लानी, घृणा। घृणा को कहते हैं, ग्लानी को कहते हैं जुगुप्सा, है ना। जितने हिंसा के भेद हैं वे सभी मदिरा के निकटवर्ती हैं, शराब के निकटवर्ती हैं। हिंसा जितने भी प्रकार की है, एक मदिरा पान करने से जितने भाव हिंसा के भेद हैं वे सभी ऐसे तीव्र रूप प्रकट होते हैं कि माता के साथ भी काम क्रीड़ा करने को तैयार हो जाता है। ओह, बोलो, ऐसे विकार भावों की चर्चा कर रहे हैं। जितने भी हिंसा के भेद हैं, भाव हिंसा के जितने भी प्रकार होंगे, राग द्वेष काम क्रोध आदि विकार जितने भी प्रकार के दिखाई देंगे, ये तीव्र रूप से, इतने तीव्र रूप से प्रकट होते हैं। माँ नहीं देखता है, बहन को नहीं देखता है, पुत्री को नहीं देखता है, रिश्तेदारों को नहीं देखता है, सगे संबंधी तो दूर 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 चले गए। माँ बहन बेटी को ही जब ये गिनता नहीं है तो फिर क्या करें। अभिमान आदि का लक्षण पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। इसलिए भाई साहब, सबसे पहले शराब का त्याग किया जाना चाहिए। रमेश जी भाई साहब, मंगल
सोनगढ़ वाले हमारे भाई साहब, बोलिए अमृतचंद्राचार्य कैसी बातें कह रहे हैं। हमारे सब विद्वान लोग हैं, जब विद्वान लोग इन विषयों को पढ़ते हैं लगता है यार हटा ही देने चाहिए इनको। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ में इन श्लोकों का क्या काम। अभी मेरे से काय को पूछते हो, ये तो अमृतचंद्राचार्य से पूछो आप, अमृतचंद्राचार्य ने क्यों लिखे हैं आखिर यहाँ पर ये बातें। भाई सारा खेल अंदर से है, जहां भाव हिंसा प्रकट होती है वहां सारी गड़बड़ी शुरू हो गई है। इसलिए भाव हिंसा से बचने का प्रयास करो। इस प्रकार मदिरा का प्रत्यक्ष दोष जानकर मदिरा का त्याग करना योग्य है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मादक नशा वाली वस्तुएं हैं उनमें भी हिंसा के भेद प्रकट होते हैं, अतः उन सब का भी त्याग करना उचित है। अब ये जो लास्ट 3 लाइनें आ गई ना, अब इन 3 लाइनों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग में चर्चा कर लो। मादक वस्तुओं की चर्चा कर ली उन्होंने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।